डेबिट टू कैश या बैंक। फर्म अगर पैसे रिसीव करेगी तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अब आपको जनरल एंट्री को समझ के ये देखना है कि आपके फर्म के पास पैसे रिसीव हो रहे हैं या फर्म पैसे पेड कर रही है। ध्यान से फिर पढ़ते हैं। एक क्रेडिटर जो है वो है 3,60,000 का। उसने एक्सेप्ट कर ली एक मशीन। मशीन कितने की ले ली? 5 लाख की। 3,60,000 का क्रेडिट था, 5 लाख की मशीन ले ली। पेड पेड टू द फर्म, उसने फर्म को पैसे पेड करे 1,40,000 रुपए। तो फर्म ने पैसे क्या करे होंगे? रिसीव। जब फर्म रिसीव करेगी तो पैसा हमारे पास आएगा। हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पैसे रिसीव करेंगे। और किस लिए? टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बन गई बीइंग अमाउंट रिसीव। हमने पैसे रिसीव करे। और कितने पैसे रिसीव करे? 1,40,000, क्योंकि फर्म के पास 1,40,000 रुपए क्या हो जाएंगे? रिसीव, क्योंकि वो फर्म को पैसे और देगा। आगे समझ में? सेकंड एंट्री पे आते हैं, ध्यान से। एक सेकंड क्रेडिटर्स है कितने का? 50,000 रुपए का। 50,000 का क्रेडिटर्स है, उसने एक्सेप्ट करा क्या चीज? स्टॉक। 45,000 का। लेकिन कैसे लिया? फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जब कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले, कोई लाइबिलिटी वाला किसी एसेट्स को ले, वो भी फुल सेटलमेंट में, तो हम क्या बनाते हैं? जी हाँ, नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं बनाई जाती, लिख देंगे नो एंट्री मेड। खत्म हुआ इसका सिलसिला। थर्ड वाली ध्यान से, तीनों एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी प्यारी सी। थर्ड क्रेडिटर्स, अमाउंट है 90,000 रुपए की। कहता उसने एक्सेप्ट कर लिए 45,000 रुपए, तो किसमें? कैश के अंदर। और इन्वेस्टमेंट ले लिया 43 का, फुल सेटलमेंट में। लाइबिलिटी वाले ने एसेट्स ले ली, ये बात तो खत्म हो गई। लेकिन भैया कैश भी तो गया है। जब हमने कैश की पेमेंट करी तो हमारे पास से फर्म से पैसे जाएंगे। तो हमारी इस कंडीशन में जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म पैसा पे करेगी डेबिट। और टू बैंक या कैश, आप लिख देंगे कैश या बैंक का नाम। आप करेंगे एज ए क्रेडिटर्स की पेमेंट, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। और कितने रुपए? 45। जितने पैसा आपने पे करा है उतने की एंट्री बनाई जाएगी 45,000 की। तो ध्यान से देखिए, एंट्री रिजोल्यूशन की बहुत प्यारी एंट्री है। तीनों एंट्री को ध्यान से देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर जुड़ेगी एंट्री। जुड़ जाइए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।